आप सभी ने घी का स्वाद तो चखा ही होगा और हमारी थालियों में इसकी खास जगह है, चाहे दाल पर तैरता हुआ हो या रोटी में लिपटा हुआ हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये घी का सफर आखिर कहाँ से शुरू होता है? फैक्ट्री में घी बनने की कहानी भी कुछ कम मसालेदार नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कैसे दूध की सादगी से शुरू होकर घी की ये बटर सी रिचनेस वाली यात्रा हाईटेक फैक्ट्री की गलियों से होकर गुजरती है और आखिरकार हमारी रसोई में ये पहुंच जाती है। अब जरा सोचिए, फैक्ट्री में मशीनें दूध को ऐसे मथती हैं जैसे दादी पुराने जमाने में मथानी से मथती थी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मशीनें बिना सांस लिए काम करती है। हर कदम पर इतनी सावधानी बरती जाती है कि घी में कोई भी घोटाला ना हो जाए, ताकि जब घी आपकी थाली में आए तो हर बाइट में आप वाह कहें और आपके घर वालों का पेट भी खुशी से गुदगुदा उठे। तो चलिए जानते हैं घी को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। घी बनाने की शुरुआत होती है उस रॉ मटेरियल से जो कि हमारे रोजमर्रा के खाने का आधार है। जी हाँ, दूध। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम चीज है गाय और भैंसों से मिलने वाला दूध। ये दूध सबसे पहले गांव के डेयरी फार्म से बड़े बड़े टैंकरों में कलेक्ट किया जाता है। इन टैंकरों में लाखों लीटर दूध भरा होता है जो कि हर रोज फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। तो जब दूध इस फैक्ट्री में पहुंचता है तब उसे सबसे पहले अलग अलग टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि उसकी क्वालिटी को निश्चित किया जा सके। अब जब दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। ये देखा जाता है कि दूध में कोई भी अशुद्धि या फिर खराबी ना हो। आपको बता दें, इस प्रोसेस में दूध की फैट कंटेंट, प्रोटीन लेवल और दूसरी सभी चीजों की जांच होती है ताकि ये पता चल सके कि घी बनाने के लिए ये दूध सही है या फिर नहीं। अब अगर इस दूध की क्वालिटी पूरी तरीके से सही होती है तभी इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। अब बारी आती है दूध के पैस्चराइजेशन की, जहां पर इस सभी दूध को पैस्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजारते हैं। आपको बता दें, पैस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक खास तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उसको ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया में मेन उद्देश्य दूध में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। पैस्चराइजेशन से दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और इसके फटने की संभावना भी कम हो जाती है। वहीं अमूल की फैक्ट्री में हर रोज लगभग 30 लाख लीटर दूध पैस्चराइज होता है, जो कि इस ब्रांड की एक बड़ी क्षमता को दर्शाता है। इसके बाद ये दूध घी बनाने की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। अब जब दूध पैस्चराइज हो चुका है तब इसे मक्खन बनाने के लिए भेजते हैं। आपको बताते चले, घी बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन तैयार करते हैं क्योंकि घी मक्खन से ही निकाला जाता है। मक्खन बनाने के लिए दूध से क्रीम निकाली जाती है जिसे कि फिर मथ कर उसका मक्खन बनाते हैं। इसके लिए फैक्ट्री में बड़े बड़े सेपरेटर्स होते हैं जो कि दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ये क्रीम फिर मथने की प्रक्रिया से गुजरती है जिसे कि हम बटर चर्निंग कहते हैं। जब क्रीम को मथा जाता है तब उससे मक्खन और मट्ठा यानी कि बटर मिल्क अलग हो जाता है। इस मक्खन को आप फिर घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है वो महत्वपूर्ण कदम जिसमें मक्खन को घी में बदला जाता है। जी हाँ, फैक्ट्री में मक्खन को बड़े बड़े बॉयलर्स में डालकर गर्म करते हैं। मक्खन को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए और मक्खन की सॉलिड चर्बी ना बच जाए। अब इस प्रक्रिया में मक्खन धीरे धीरे घी में बदलता है। जब मक्खन को एक ठीक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से दूध की सॉलिड चीजें बैठने लगती हैं और ऊपर शुद्ध घी तैरने लगता है। इन सॉलिड चीजों को छानकर अलग करते हैं और इस तरीके से शुद्ध घी तैयार होता है। अब घी बनाने के बाद इसको ठंडा करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। आपको हम बताते चले, घी को एक खास तापमान पर ठंडा करते हैं जिससे कि ये जमने जैसा हो जाता है और ये दिखने में थोड़ा गाढ़ा होता है। घी बनने के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है पैकेजिंग का। तो फैक्ट्री में घी को पैक करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करते हैं जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि पैकेजिंग बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के ही हो। इससे प्रोडक्ट की शुद्धता और सुरक्षा बनी रहती है। फैक्ट्री में हर रोज हजारों थैलियां पैक करी जाती है जो कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए।